तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था यार? टेबल, है ना? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? या श्योर। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टेबल, है ना? तो टेबल की कुछ हम लोगों ने क्या रखा था? डिजाइन स्ट्रक्चर देख रखे थे ना। टेबल किस हिसाब से होता है हेडिंग में, है ना? किस हिसाब से रो में, उसके डेटा में किस हिसाब से हम डिजाइन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो और टेबल से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज और फीचर्स को देखते हैं, ठीक है? उसके लिए क्या करते हैं, नई चीजें बना के इसको पहले कमेंट कर देते हैं पुरानी चीजों को। लास्ट लेक्चर से रिलेटेड किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना यार, आप लोगों में कोई भी चीज होगा, ठीक है, आप लोगों को हर चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है? कॉपी पेस्ट चक्कर में आप लोग मत करना यार। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं 8-9 साल से ये कर रहा हूँ, है ना? आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप लोगों को हर चीज लिखना पड़ेगा अपने आप, ठीक है? इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। तो डियर, आज की टॉपिक क्या है ना? पैडिंग एंड स्पेसिंग। समझ पा रहे हो? टेबल के अंदर किस हिसाब से हम पैडिंग और स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो आइए समझते हैं इसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस हिसाब से होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, गो लाइव ओपन कर लेते हैं, ठीक है? हमारी कल वाली लेक्चर यही थी ना। तो अब पुरानी पूरी पूरी चीजों को क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं यार। समझ पा रहे मेरी बात? हम कह लिए क्या, कमेंट। ठीक है। अब सबसे पहले बात क्या करेंगे यार, हम कहाँ पे यूज करेंगे ये बताओ। पैडिंग और स्पेसिंग मतलब समझो, है ना? जैसे मैं बात करूं पैडिंग और स्पेसिंग, समझना मेरी बात। अब जैसे एक होता है मार्जिन, एक होता है पैडिंग, है ना? स्पेस मतलब स्पेस क्रिएट करना आपके लिए, है ना? एक होता है जैसे कोई बॉर्डर होता है, समझना मेरी बात। उस बॉर्डर के अंदर अगर स्पेस क्रिएट करना हो तो आपको पैडिंग यूज करनी चाहिए, है ना? अगर उस बॉर्डर के बाहर आपको स्पेस क्रिएट करना हो क्या यूज करना चाहिए? मार्जिन, है ना? उस चीज को हमें समझना है अच्छे लेवल पे। तो डियर देखो, जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है, तो कुछ टेबल के जो हमारे पास प्री डिफाइंड सिंटैक्स है उन सब चीजों को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे खुद ही लिख ले रहे हैं स्टार्टिंग से कोड। टेबल आपको समझ में आ जाएगा, है ना? मल्टीपल चीजें कमेंट करते वक्त एक नाम का एक ही टैग रहना चाहिए, जानते हो सब। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी यार, यहाँ पे वो चीज फिर से क्रिएट कर देती है, ठीक है? यहाँ पे टेबल आ गया, क्या लिखना है? बॉर्डर कोलैप्स। क्या लिखना है? बॉर्डर कोलैप्स। ये तो स्पेलिंग था आपका ना, बॉर्डर कोलैप्स में कोलैप्स। हमने पूरी पूरी चीज क्या कर दी, हमारी कोलैप्स मिल गई आपस में बॉर्डर जितने भी, ठीक है? टेबल हेडिंग ये सब चीजें थी। अब हमारा मेन कंटेंट होना चाहिए क्या? टीएच। इसमें क्या क्या आ रही है? टेबल हेडिंग आ रही है, क्या आ रही है? टेबल डेटा। रो में हम इम्प्लीमेंटेशन कुछ करेंगे ही नहीं यार, है ना? क्यों? रो में करेंगे कुछ नहीं करेंगे। हाँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा टीएच पे, और मल्टीपल चीजों को यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं? मल्टीपल कॉमा। बोलो क्या यूज कर ले? पैडिंग कुछ यूज कर ले। क्या? पैडिंग। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल। क्या? 20 पिक्सल। तो देखो क्या आ गया, पूरे पूरे। अब देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया था कि पैडिंग यूज करना है। क्या? पैडिंग। पैडिंग आपकी जो होती है डियर, वो किसी भी बॉर्डर के इनसाइड काम करती है। समझना मेरी बात, एग्जांपल समझो, है ना? जैसे मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? बॉर्डर, है ना? अब जैसे एक काम करता हूँ ना, समझना मेरी बात, ये हमारे पास क्या है, एक अलग से डिजाइन बना देता हूँ आपको। एक बॉर्डर है, ठीक? एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ये से नो, ठीक है? मेरा क्या काम है, अगर मेरे को कुछ इस एक दूसरा रेक्टेंगल ये है हमारे पास, ठीक है? हमारे पास ये एक पहला रेक्टेंगल हो गया और ये दूसरी रेक्टेंगल हो गई, ठीक है? अगर मैं बात करूं इस बॉर्डर के इनसाइड स्पेस क्रिएट करना है ना? तो पैडिंग यूज करोगे।
मैं बोलूँ इस वाले बॉर्डर के, इस वाले बॉर्डर के यार, जो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वाले बॉर्डर के, ठीक है, इस वाले बॉर्डर के अंदर काम स्पेस क्रिएट करना हो, है ना, यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा था हेलो करके, है ना, यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा था, मैं बोलूँ इस बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट करना हो तो क्या यूज करोगे, पैडिंग। और मैं बोलूँ इस बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट करो, क्या यूज करोगे, मार्जिन। समझ गए मेरी बात। अब समझाते हैं किस हिसाब से काम इसका होता है। यहाँ पे किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम, मैंने क्या यूज किया यार, पैडिंग कितना, 20 पिक्सल, है ना, पैडिंग कितना यूज किया, 20 पिक्सल। समझ गए मेरी बात। अगर यही में मैं बात करूं मार्जिन की, मार्जिन कहाँ पे लगाना उचित रहेगा, आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे आपके आपसे यहाँ पे टेबल अगर मैं बात करूं, देखो मार्जिन का, मार्जिन लिख लेता हूँ कितना, लिखता हूँ 20 पिक्सल, क्या लिखना, कितना लिखता हूँ 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल यहाँ से, 20 पिक्सल यहाँ से, देखो स्पेस हो गया नहीं हो गया, समझना मेरी बात। ये ऐसे नहीं, हर एक बॉर्डर के आउटसाइड अगर कोई स्पेस क्रिएट करना हो देन यू शुड यूज मार्जिन। समझ गए मेरी बात, है ना, बॉर्डर के इनसाइड स्पेस क्रिएट करना हो देन यू हैव टू यूज पैडिंग। अभी स्पेस कुछ है नहीं, अब क्या यूज करोगे, हम मार्जिन देके स्पेस क्रिएट कर लेंगे। अब यहीं पे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए देखो क्या लेंगे, 120 पिक्सल का स्पेस, ज्यादा स्पेस आ जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात, बोलो। तो इस हिसाब से आपका पूरा पूरा मार्जिन और पैडिंग होता है ना। ये सब चीजें क्या होती हैं, ये आपके सीएसएस के पार्ट्स हैं, मार्जिन पैडिंग। लेकिन आपको एचटीएमएल के साथ थोड़ा ना वर्क करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार एचटीएमएल और सीएसएस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। सीएसएस तभी यूज हो सकती है जब आपको सीएसएस हो, तो आप सीएसएस से मदद से उसको अच्छा कर सको, और सीएसएस तभी यूज होंगी जब आपके पास एचटीएमएल होगा। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड है, ऑल क्लियर है ना, पैडिंग और मार्जिन। चलो यहाँ पे जब वो, जैसे मैं बात करूं आपसे, बहुत सी चीजें हैं, पैडिंग टॉप होती है, बॉटम होती है, राइट होती है, लेफ्ट होती है ना। तो उन सब चीजों को हम सीएसएस में सिखाएंगे आपको। समझ पा रहे मेरी बात। तब आगे मूव ऑन करते हैं लोग। अब कॉल स्पैन और रो स्पैन की बातें कर लेते हैं। किस पे यार, कॉल स्पैन और रो स्पैन के, किसमें, टेबल के बारे में। जैसे इस चीज को क्या करते हैं, फिर से कॉपी कर लेते हैं, है ना। कॉपी करने के बाद क्या करते हैं यार, यहाँ पे हम कमेंट कर लेते हैं ना। इधर देखो स्टूडेंट, अब इन इन सब चीजों को क्या करते हैं, मार्जिन पैडिंग को हम अनकमेंट कमेंट कर दे रहे हैं। समझ पा रहे मेरी बात, इसको क्या कर दिए, कमेंट कर दिए, है ना, ये में ढंग से चीजें हम यूज कर पाए। टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है रो स्पैन और कॉलम स्पैन, है ना। रो मतलब स्पैन, कॉल स्पैन है, एक रो स्पैन है ना। दो, जैसे मैं बात करूं सबसे पहले कॉल स्पैन देखो, इसका कॉल स्पैन देखो। जैसे कभी कभी क्या होता है यार, यहाँ पे मैं बात करूं, एक देखो नेम ईमेल मोबाइल कोर्स है, बोलो, अगर बगल में मैं एक हेडिंग डाल दूं, हेडिंग देखो किस हिसाब से डाल रहा हूँ, हेडिंग मैं ऐसे डालना चाहता हूँ आपसे, आपके लिए। इधर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या डाल दूं, एड्रेस, क्या डाल दूं यार, एड्रेस, कोई दिक्कत। अब एड्रेस में, लेकिन मेरा टॉपिक क्या है यार, एड्रेस में क्या क्या चीजें होती है बताओ, है ना, स्ट्रीट हो गया, सिटी हो गया, पिन कोड हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो एक ही कॉलम, एक ही हेडिंग होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए बताओ। हमारे पास यार एक ही हेडिंग होनी चाहिए ना। तो हम वही सेम चीज करेंगे यार, हम आपके लिए क्या करेंगे डियर, एक ही हेडिंग बनाएंगे, है ना। एक हेडिंग हो, कितने रो को, कितने रो को मर्ज करे, वो चीज होती है कॉलम स्पैन, कॉल स्पैन। समझ गए मेरी बात। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एक, दो, तीन, समझना मेरी बात, कितने रो ली, दो रो को क्या कर, दो रो के लिए एक कॉलम, बोलो, दो रो के लिए एक कॉलम। डिजाइन देखते हो नहीं देखते हो हर जगह, है ना। वेबसाइट पे देखोगे, किसी किसी कॉमर्स वेबसाइट पे, जैसे आप या किताब के अंदर पढ़ रहे होते हो ना, तो हर एक चीज का इस हिसाब से प्रेजेंटेशन होता है। एक हेडिंग होती है, उसी के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं,
है ना। सेम चीज यहाँ पे वो चीजें आपको रिप्रेजेंट करके काम करना होता है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉलम, है ना, कॉल स्पैन, और एज वेल एज आपके सेम, है ना, चीजों के लिए रो स्पैन होती है। दिखाऊंगा रो स्पैन का भी एग्जांपल। यहाँ पे बताओ किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम। देखो यार, अब हमारे पास किस हिसाब से इसमें यूज होंगी उसको समझते हैं ना। जैसे मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, एक एड्रेस का फील्ड, क्या डाल देता हूँ डियर, एक एड्रेस की हेडिंग। बोलो, तभी तो आपको प्रैक्टिकल रियलिस्टिक चीजें समझा पाऊंगा ना। बोलो यार, एक एड्रेस की हेडिंग डाल दिया, है ना। अब एड्रेस में दो तीन चीजें हो सकती है, समझना मेरी बात। क्या हो सकता है, टेबल के डेटा कौन कौन से हो सकते हैं। टेबल के डेटा में स्ट्रीट हो सकता है, और उसका पिन कोड हो सकता है, उसकी गली हो सकती है ना। ये चीजें होंगी ना। तो दो तीन चीजें ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली, है ना, समझना। तो इस स्टूडेंट का मैं बात करूं, एड्रेस क्या था, नोएडा। क्या था, नोएडा। एक टेबल डेटा नहीं होगा ना यार, क्या डालता हूँ, नोएडा। ठीक है, और दूसरे स्ट्रीट का एड्रेस क्या है आपका, ये भी, इसका भी क्या था, दिल्ली। बोलो, या साउथ एक्स लिख दूं। बच्चा आया यार, चलो सब ज्वाइन हुआ ना, बढ़िया। तो कभी कभी वेट करने होते हैं ना, तो सोचता है देख लूं, ज्वाइन करवा दूं। ठीक है, अब देखो आउटपुट देखो पहले। सेव नहीं है क्या फाइल, एड्रेस हो गया, नोएडा आया, टेबल डेटा, और आ गया ना। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ यार, नोएडा में और क्या चीजें हो सकती है, टेबल डेटा में पिन कोड डाल दो यार, सेक्टर तो छोड़ो, है ना। 22 23 201 301, है ना। ठीक है, 201 301 आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, साउथ एक्सटेंशन का डाल देते हैं। साउथ एक्सटेंशन कितना है, आई थिंक कुछ इतना है ना, जो भी हो यार, जो भी हो, ABCD जो भी हो, सपोज इतना डाल दिया, ठीक। अब देखो यार, हमारा मेन पर्पज क्या होना चाहिए, मेन पर्पज होना चाहिए इन दो कॉलम्स के लिए, जो रोज से बनी हुई है, रोज से क्या बनती है, कॉलम बनती है। इन दो रोज के लिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए यार, हमारे पास जो हेडिंग हो, कॉमन। अभी कॉमन है, अभी कॉमन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन कॉमन बनाना पड़ता है। किसके लिए, कॉलम के लिए ना। भाई कॉलम के लिए काम करना कि नहीं करना है। तो कॉलम के लिए क्या यूज करते हैं, कॉल स्पैन, प्रीफिक्स है, क्या है, प्रीफिक्स है, ऑलरेडी डिफाइंड की गई है। तो कहां पे यूज करते हो यार, टीएच में जाओ, जहां पे आपको बनाना हो, जिसके साथ में। बोलो, कितने फील्ड है, कितने कॉलम है, एक दो, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉल स्पैन 2। मर्जिंग करने के काम में आया ना मल्टीपल कॉलम्स को। बताओ स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं मर्जिंग, मर्जिंग मर्ज करने के काम आया नहीं आया, बताओ यार, मर्ज करने के काम में आया कि नहीं आया। अगर मैं इसी चीज को बढ़ा देता हूँ, जैसे एक बंदे ने बताया था सेक्टर डाल दो, पूछो भाई, चलो सेक्टर डाल देते हैं, है ना। तो इधर देखो सेक्टर कैसे लगेगा हमारे यहाँ पे ना, कि नोएडा में कौन सी सेक्टर हो। चलो तुम्हारे खुशी के लिए 18 ही डाल दे रहे हैं यार, सेक्टर 18। ठीक है, ये 18 आ गया, तो इसका भी सेक्टर डालू या ना डालू, डाल दू। इसका सेक्टर क्या डाल दू, फेज 1। क्यों यार, साउथ एक्सटेंशन फेज 1, समथिंग लाइक दैट। अब क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इन तीन कॉलम्स के लिए एक हमारे पास हेडिंग होनी चाहिए। तीन कॉलम्स के लिए हमारी जो डेटा बन रही है, उनको हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो क्या कर, काउंटिंग करो, 1 2 3, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा डियर आपका, बोलो, समझ गए मेरी बात। कॉल स्पैन का यूज क्या होता है डियर, आपके कॉलम्स को मर्ज करता है।
अब प्रैक्टिकली बता के एग्जाम्पल समझा रहा हूँ तो आई थिंक बेस्ट है। पहले ज्ञानबाजी नहीं करना है, है ना। पहले सीखो समझो, उसके बाद उसके भी आपका एग्जाम्पल निकालो, तो कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं रो स्पैन की। किसकी? रो स्पैन, है ना। इसकी बात करते हैं डियर, रो स्पैन की। तो इन सब चीजों को हटा दें। अच्छा, रो स्पैन मतलब मल्टीपल रोज को हमें क्या करना पड़ता है? मर्ज करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें ट्रिक अपनानी पड़ेगी, उस हिसाब से टेबल बनाए। बोलो यार, उल्टा सीधा थोड़ी ना टेबल बन जाएगा। डायग्राम कैसे होगा वो समझो। हम रो में मल्टीपल चीजों को मैनेज करेंगे ना यार। डायग्राम कैसे बनेगा समझो इसको पहले। डायग्राम कुछ हमारा इस हिसाब से बनेगा। बोलो। कुछ कहानी ऐसी होगी नहीं होगी? सेम एज योर कॉलम। बोलो यार, यहाँ पे क्या होगा? नेम। यहाँ पे क्या होगा यार? एड्रेस। यहाँ पे स्ट्रीट, यहाँ पे सेक्टर, यहाँ पे पिन कोड, समथिंग लाइक दैट, है ना। कुछ ऐसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे? यहाँ पे किसी बच्चे को कॉल स्पैन और रो स्पैन में कोई प्रॉब्लम पूछा जाता है आपके इंटरव्यू के अंदर। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आइए समझ सकते हैं, इसको क्लियर कर दूं। यहाँ पे देखो, किसका एग्जाम्पल था? रो स्पैन, है ना। ये हमारी क्या हो गई यार? रो स्पैन। इसमें कहानी कैसे बनेगी? हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? THTD, हर एक रो के लिए क्या बनाएंगे? THTD, तभी तो बनेगा ना यार। टेबल हेडिंग, टेबल डेटा, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा। नेम में क्या लिख देते हैं? विवेक। बोलो यार, इसके लिए क्या करते हैं? TH, एट ईमेल लिख दूं? समझना कैसे कर रहा हूं मैं, क्या डाल दूं? नोएडा। बोलो यार, साउथ दिल्ली लिख दे रहा हूँ, पिन कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको, है ना। नेम, ईमेल एड्रेस। आपकी टेबल हेडिंग हो गई, ठीक है। TR, TR डेटा, ठीक है। एक मिनट यार, हाँ। इंटरव्यू क्या आपका? इंटरव्यू है? बेस्ट ऑफ लक। नेम, ठीक है, गुड वन। एक मिनट में, एक मिनट यार। एक मिनट भैया, एक मिनट। सेट तो करने दो।
टेबल रो ठीक है, टेबल रो ठीक है, टेबल रो ठीक है, टेबल रो। आ गया ना? इधर देखो, है ना? टॉपिक क्या था यार? टॉपिक ये था कि रोज के अंदर अगर मल्टीपल रोज आ रहे हैं, मल्टीपल रोज को मर्ज करना हो तो किस हिसाब से काम करोगे, है ना? समझ पा रहे मेरी बात? तो आराम से क्या करना है यार आपको, हर एक देखो यार, अब ऐसे बोलो सर ऊपर वाले में क्यों करके नहीं दिखाया? भाई वो कॉलम का सेक्शन था ना, रोज जबरदस्ती थोड़ी है उसमें आप मर्ज करोगे ना। अगर कुछ इस हिसाब से अगर आपको टेबल मिलता है ना, कुछ इस हिसाब से आपको कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन यूज होता है। सेम फॉर दैट आपको रो को भी मर्ज करने के लिए रो स्पैन होते हैं, है ना? रो स्पैन मतलब आपको लगे मल्टीपल रोज को एक के अंदर एक आपको यूज करना है। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, टेक्निक देखना, भूलेगा ना कभी नहीं। एक आपको पता है यार, एक रो है ना, बोलो, रो के साथ साथ क्या आ रहा है आपका, उसी रो के अंदर क्या आ रहा है, उसका डेटा। तो कैसे बनाना आपको, टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल डेटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बनाना है, उसी रो के साथ उसी का डेटा। टेबल नो होते ही नहीं होते ऐसे एग्जाम्पल, टेबल डेटा सिंपल। फिर क्या बनाना है यार, टेक्निकल तरीको समझो, है ना, रट्टा ना मारो। एड्रेस, टेबल हेडिंग, टेबल डेटा, कोई दिक्कत? अब दूसरे में क्या होगा, आपकी हेडिंग नहीं आएगी यार, की हेडिंग आएगी एज पर योर रिक्वायरमेंट ना। अगर एड्रेस होगी, मल्टीपल चीजें होंगी, क्या होगी, टेबल हेडिंग, टेबल ये समथिंग लाइक दैट। सेम फॉर दैट अगर एक दो तीन बढ़ाना हो आपको, क्या डालना, सपोज फेज वन, है ना, फेज वन। तो देखो समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अगर हमें मल्टीपल कॉलम को मर्ज करना, क्या बढ़ा देंगे, उसकी काउंटिंग इंक्रीज कर देंगे, किसकी, रो स्पैन। कितने कितने रो को मर्ज करना है, 1 2 3, किसके साथ में, किसके साथ मर्ज करना है, टेबल के हेडिंग के लिए ना। किसके साथ मर्ज करना है बताओ भाई, एड्रेस के साथ में। एड्रेस क्या आपकी हेडिंग है, तो हम क्या करते हैं यार, आराम से जाते हैं जहाँ पे हेडिंग के साथ में उसको मर्ज कर दिया। यहाँ पे मत करना मर्ज रो में, समझ पा रहे हैं मेरी बात? रो में मर्ज नहीं करना है, तो इसी हिसाब से चीजें आपकी मेंटेन होती है। यहाँ पे बताओ किसी बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू, बताओ यार। ये बताओ, आपको ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट पढ़ा चुका हूँ, श्योर? कितने टाइप्स होते हैं? क्या बात है यार, फुल फॉर्म में हो। चलो दैट्स गुड वन, है ना? देखो यार, आज पढ़ते हैं क्या, ब्लॉक लेवल एलिमेंट एज वेल एज इनलाइन एलिमेंट, है ना? समझना मेरी बात, ठीक है? अब उस टॉपिक को समझते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, है ना? हम इसको समझते हैं, क्या इससे रिलेशनशिप हमारा होता है, क्या पढ़ना है यार, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, है ना, और इनलाइन एलिमेंट, है ना? ठीक है, हम ये पढ़ते हैं ब्लॉक एलिमेंट एज वेल एज इनलाइन एलिमेंट, ठीक है, बढ़िया। देखो यार, इसका कंसर्न देखो, इसका कॉन्टेक्स्ट देखो। जो आपकी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होती है ना, समझना, ये क्या करती है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की मैं बात करूं, इसमें आपकी ब्राउजर जो होती है ऑटोमेटिकली, है ना, ये क्या करती है, अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट के कोई भी आप डिव सॉरी कोई भी टैग अगर यूज करते हो, है ना, वो उसकी कंटेंट जो होती है, ब्राउजर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन से स्टार्ट कर देती है। कहाँ से स्टार्ट कर देती है, न्यू लाइन से, समझ पा रहे हैं? या फिर क्या करती है, नए लाइन से स्टार्ट कर देती है, कोई भी कंटेंट एलिमेंट लिखती है इस्तेमाल का। जैसे आपने आपने क्या लिखा था, हेडिंग, क्या लिख रखा था, हेडिंग टैग, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यार, बोलो डियर, यहाँ पे क्या लिख रखा था आपने, हेडिंग, है ना? अब जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे हम लोग अटेंडेंस भी कर दे रहे हैं, निपटती है ना? अटेंडेंस आप लोग फिल कर देना, जिसका नाम ना हो मेंशन कर देना, आज की डेट के नीचे लिखना। ये क्या होती है आपकी ब्लॉक एलिमेंट, है ना? कहानी क्या, यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम,
ठीक है। अब देखो यार, अब हमारे पास क्या होती है ना, हमारे पास जो ब्लॉक एलिमेंट होगा, है ना, हमारे पास जो ब्लॉक एलिमेंट होता, वो क्या करता है यार, जहां पे वो क्रिएट की जाती है वो अपना पूरा का पूरा 100% लाइन ले लेती है। वो पूरा क्या करती है यार, 100% लाइन ले लेती है अपने लिए, है ना। इसमें देखो किस हिसाब से काम करती है, जैसे मैं बात करूं H1 टैग क्या करती है, यहाँ पे H1 टैग, मैं तो क्या हेडिंग 1, है ना, हेडिंग 1, तो लिख दो भैया, बोला तो कहाँ पे लिखा था, एक मिनट। आपकी 11:30 बैच है ना? हाँ? नहीं यार, मैंने लिखवाया था ना यार, ये है क्यों नहीं, ये देखो, ठीक है, समझ में मेरी बात। देखो यार, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, जो कोई भी एलिमेंट आपकी एचटीएमएल की होती है ना, वो क्या करती है डियर, अपने आप में नए लाइन से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है ना। जो इस क्लास के बच्चे होंगे वही लिखना, समझ पा रहे मेरी बात? हाँ, तो यहाँ पे क्या होती है डियर, वो नए लाइन से 100% स्टार्ट करती है, ठीक है। ये अपने आप पे क्या करती है, न्यू लाइन से स्टार्ट कर देती है पूरे पूरे एलिमेंट को, और इनके आगे जो भी चीज अपने आप में पूरा 100% लेती है, ब्लॉक एलिमेंट, है ना। जैसे मैं बात करूं, हेलो, ऐसे क्या होता है यार, ऐसे एक सीरीज में पास करो, पीछे दे दो, सब लोग अटेंडेंस लिख देना, आप पीछे लिख दो यार, है ना। देखो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आपकी जो पूरी पूरी, इधर देखो यार, आपकी ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होती है, पूरी पूरी 100% आप बिट लेती हैं, और ये नई लाइन से स्टार्ट करती है ये अपने आगे कंटेंट को, है ना। देखना, जैसे हमारे पास हेडिंग टैग है, अब मैं दोबारा हेडिंग टैग लिख दूंगा यहाँ पे, या S3 टैग, S2 टैग, जो मन करे तो लिख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 3, है ना। देखो नए लाइन से स्टार्ट कर दी ना, आप बोलोगे नए लाइन से आपने लिखा है इसलिए हो सकता है, मैं क्या करता हूँ साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। तब भी देखो ये क्या कर रही है, पूरी पूरी ब्लॉक बना रही है अपना ना, जहां पे रहती है उसी पे पूरा पूरा 100% आप विड्थ ले लेती है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपनी पूरी पूरी ब्लॉक की मालिक होते हैं लोग, जहां पे रखे जाएंगे वहीं पे अपना पूरा पूरा एरिया बना लेते हैं। यहाँ पे किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, है ना, ये क्या करती है, ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, है ना, ब्राउजर ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपके लिए एक नया लाइन क्रिएट कर देता है, ठीक है। इधर देखो, समझ गए मेरी बात, ये ब्राउजर की अंडरस्टैंडिंग से होती है, बिफोर दिस पे जहां पे आपकी एलिमेंट होती है उससे अप एज वेल एज उससे डाउन, है ना, उसके अपर सेक्शन में, और क्या करती है डियर, उसके डाउन में, टॉप और बॉटम में क्या कर देती है, ऑटोमेटिकली स्पेस भी क्रिएट कर देती है। दिख नहीं रहा आपको, देखो, बोलो यार, जहाँ पे हेडिंग सिलेक्टेड है उसके अप में, टॉप में, एज वेल उसके बॉटम में क्या कर रही है, इंटरनली एक स्पेस क्रिएट करके दे रही है। सिंपल ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब क्या होगा, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है आपका, तो आपकी क्या होती है, 100% बिट लेती है, ब्राउजर क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक स्पेस क्रिएट कर देता है, कहाँ पे, उस एलिमेंट के टॉप और बॉटम में। समझ पा रहे हो आप लोग, तो इसका ये कंसर्न होता है। बताओ यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ऑल क्लियर है ना यार? चलो अब जैसे थोड़ा कुछ चीजें और समझाते हैं आपको, है ना, कि कौन कौन से एक होती है इनलाइन एलिमेंट, पहले के एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे कौन कौन से टैग्स होते हैं जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आते हैं, और कौन कौन से टैग्स होते हैं जो आपके इनलाइन एलिमेंट में आते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या किस पर्पज होता है ना। जैसे मैं बात करता हूँ इनलाइन एलिमेंट की, किसकी बात करता हूँ यार, इनलाइन एलिमेंट, इसे कमेंट करते हैं, जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, डिव हो गया, ये सब क्या होती है, आपकी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होती है ना, ये पूरी पूरी ब्लॉक बना लेती है। अब बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट की, इसकी
इनलाइन एलिमेंट की। ये क्या करते हैं डियर, ये एज पर अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली ये स्पेस घेरती है, कुछ नहीं करती है। जैसे मैं बात करता हूँ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाता हूँ, आप प्लीज देखना। जैसे देखो यार, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एक पी इधर देखो डियर, मैंने क्या कर दिया, एक कंटेंट लिख दिया आपके लिए, है ना। आपके लिए क्या कर दिया, कंटेंट लिख दिया। मेन टॉपिक क्या है यार, इन को समझना। सपोज अब मैं इसी में दूसरा पैराग्राफ बनाता हूं, है ना, पैराग्राफ 2, यहाँ पे मैं लिख दिया पैराग्राफ 2, है ना। ये क्या थी, ब्लॉक लेवल एलिमेंट थी, है ना। ये क्या थी यार, ब्लॉक लेवल एलिमेंट थी। ये अपने ये क्या करती है, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन से क्रिएट होती है, यस या नो। और अपने टॉप और बॉटम में एक स्पेस क्रिएट करती है, किसके द्वारा, ब्राउजर के द्वारा। समझ पा रहे हो मेरी बात। अब क्या होगा डियर, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ भी सेम चीज कर रहा है, अपने टॉप और बॉटम में क्या कर रहा है, एक स्पेस क्रिएट कर दे रहा है ना। आप बोलोगे बॉटम वाला दिख नहीं रहा, तो दिखा देता हूं मैं आपको। एक इसी के नीचे एक दो और पैराग्राफ लिख दो, तो समझ जाओगे स्पेस क्रिएट कर रही है ना, सेम फॉर दैट, है ना। बढ़िया। अब यार देखो, अगर इसी में आप इनलाइन एलिमेंट यूज करते हो तो ये कोई भी ऑटोमेटिकली न्यू लाइन क्रिएट नहीं करती है। ये क्या करती हैं, आपके लिए सिंपल एक तरीके से जितना ही इनका कंटेंट होता है उतनी स्पेस आपके लिए बना के रखती है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे देखो कौन सा कीवर्ड है, कीवर्ड देखो कौन सा, ये नेटस वाला, है ना। इधर देखो, मैं इसी में क्या करता हूँ, स्पैन लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, स्पैन। ठीक है, मैं इसी में क्या कर दिया, स्पैन लगा दिया। अब इसको देखो, ये अभी क्या होती है, नेटस दे दिया ना, कुछ पता भी नहीं चला आपको, नई लाइन क्रिएट की नहीं। एक था क्या आपके पास, एंकर टैग, क्या था, एंकर टैग, ए टैग पढ़ा था ना आपको। सपोज मैं लिखता हूँ किस पे, इस पे क्या लगा देता हूँ, एंकर टैग। एंकर टैग की स्टैंडर्ड ना, ए एच एफ था ना, बोलो यार। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम, इधर देखो यार, जो हमारे पास एंकर टैग था ये था ना आपके पास, हाँ। तो यहाँ पे बताओ कोई नई लाइन से शुरुआत की, बताओ कोई नया लाइन से यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। तो मतलब समझ रहे हो किस हिसाब से काम करना है आप लोगों को। इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन एलिमेंट क्या होती है, जो एक ही लाइन में काम करती है। ये कोई ब्लॉक स्पेस नहीं घेरती, उतने ही स्पेस, मतलब कोई नई लाइन से शुरुआत नहीं करती है ना। इनके अप और टॉप और बॉटम में कोई स्पेस बाय डिफॉल्ट क्रिएट नहीं होता है ब्राउजर के द्वारा। ये उतने ही स्पेस देती है जिनका इतना करेक्टर होता है। समझ पा रहे मेरी बात। यहाँ पे किसी कोई बच्चे कोई प्रॉब्लम, देखो यार, अब कौन कौन सी चीजें ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आती है, कौन कौन सी इनलाइन एलिमेंट में आती है, अब उस चीज को समझते हैं। एड्रेस पढ़ा था, एड्रेस टैग आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आती है। यूएल टैग पढ़ा था, वो आपकी किसमें आती है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आती है। ओएल टैग, पी टैग, हेडिंग टैग, क्या था आपकी, पूरी पूरी ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आती है। मतलब सीधी सीधी सी बात है, वो एलिमेंट्स, है ना, वो टैग्स जो अपने आप में पूरी पूरी 100% बिट लेती हो, है ना। और अपने टॉप और बॉटम में क्या करती है कि स्पेस क्रिएट करती है, दैट इज योर ब्लॉक लेवल एलिमेंट, है ना। यहाँ पे हेडर हो गया, है ना, टेबल हो गया, टेबल ही पढ़ा था ना आपने, वो आपकी क्या थी, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। समझ पा रहे मेरी बात। डिव हो गया, डीएल हो गया, डीटी हो गया, आधा लिस्ट में पढ़ा था ना, वो क्या होती थी, पूरी पूरी आपकी ब्लॉक लेवल एलिमेंट, बस दैट्स इट। यूएल एल आई ओ एल पढ़े थे ना, पूरी पूरी क्या थी, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब आपकी मैं बात करता हूँ इनलाइन एलिमेंट के अंदर। एंकर टैग पढ़ा था, बोलो, बीआर टैग पढ़ा था, बीआर लाइन टैग करने के लिए, है ना। आपकी क्या होती है, पूरी पूरी इनलाइन एलिमेंट। और इसके अंदर लेबल अभी पढ़ाया हूँ, लेबल बता दे रहा हूँ, लेबल भी आपकी होती है ना। स्पैन होता है, आपकी एंकर टैग होती है, ए टैग। समझ पा रहे मेरी बात। ऐसे मैं बात करूँ, आपने सब पढ़ा था, सब मैप हो गया, है ना, तो सिलेक्ट हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, इनलाइन एलिमेंट में। कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ा है, उसमें पढ़ाऊंगा। कहानी क्या है यार, कहानी ये है, आपकी जो पूरी पूरे 100% आप बिट नहीं लेती हैं और अपने आप में टॉप और बॉटम में आपकी स्पेस क्रिएट नहीं करती, आपकी क्या होती है, इनलाइन एलिमेंट, है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, ये उस टॉपिक से रिलेटेड है कि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, बट उन चीजों को पहचानना बता रहा हूँ, कौन सी डिव, कौन सी टैग किस कैटेगरी में आती है ना, उसमें डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ चीजों को, और कुछ नहीं है।
है ना। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आईएमजी टैग कौन सी टैग आएगी बताओ? आईएमजी टैग किस लेवल एलिमेंट में आएगी? ब्लॉक की इनलाइन यूज किया कभी? हाँ, इनलाइन में आएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है। अब बताओ, एचटीएमएल क्लासेस और आईडी सबको समझ में आया था? क्लास और आईडी कितने टाइप्स की होती है एचटीएमएल की मदद? एचटीएमएल में कितने टाइप के सीएसएस यूज कर सकते हो? हर एक का आंसर दे रहे हो। अब इनको पता भी नहीं चला, तुमने बता भी दिया आंसर, तो कितना डिफरेंस है। कहाँ, तुम तो आगे ही बैठे हो यार। मैं बता रहा हूँ, एचटीएमएल में सीएसएस कितने तरीके से यूज कर सकते हो आप? तीन है ना। कौन कौन से? इनलाइन, प्रायोरिटी किसकी कितनी होती है? प्रायोरिटी आप मत बताना, आप बताओ। आपको रिसेंटली पढ़ाया था ना मैंने, है ना। आप लोग बताओ, आपकी बात सही है, आपने मुझे बताया। बताओ प्रायोरिटी लेवल किसकी ज्यादा होती है? सबसे पहले यार सिंपल सी बात है, इनलाइन की होगी ना। जो एचटीएमएल का एलिमेंट होता है, सबसे पहले किसको देखेगा? जो पास में होगा, जो प्रॉपर्टीज आप पास में लगा रखे हो उनसे बात करने पसंद करेगा ना यार। उसके बाद कॉमन सेंस से खुद सोच के बताओ यार। हाँ, उसके बाद समझ गए? एक एग्जांपल ऐसे समझो, घर में मोमोज बना हुआ है, सेम क्वालिटी का जिस हिसाब से बाजार में बना हुआ था, है ना। आप सबसे पहले क्या खाना पसंद करोगे? मैंने क्या शर्त रखी यार, इसलिए मैंने बोला सेम क्वालिटी का बना था, दिख तो। आप बोलोगे घूमने जाओगे, वो अलग कहानी है यार, है ना। क्या पसंद करोगे बताओ? सबसे पहले आप घर वाला खाना पसंद करोगे ना यार। अब अगर नहीं मिलेगा तो बाहर जाओगे, मतलब अपने एरिया में, मतलब अपने इंटरनल पेजेस में बोलो। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? बाहर खाना पसंद करोगे। समझ पा रहे मेरी बात? ऐसे समझ लो यार कि एचटीएमएल की एलिमेंट जो होती हैं, आप जो सीएसएस यूज करते हो, अगर उसके पास में जो चीजें सबसे ज्यादा रहती है कौन सी रहेगी? इनलाइन एलिमेंट, तो उसको यूज करेगा। मतलब कलर नाम की प्रॉपर्टीज अगर आपने इनलाइन में रख रखा है, सेम कलर नाम की प्रॉपर्टीज आपने इंटरनल रख रखा है, ठीक है। सेम नाम की प्रॉपर्टीज अगर आपने एक्सटर्नल रख रखा है, ठीक है, उसमें क्या होगा यार, आपकी इनलाइन प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी यूज करने की। उसके बाद इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल। समझ गए मेरी बात? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है आपसे, है ना। प्रायोरिटी लेवल किसकी क्या होगी? समझ गए मेरी बात? चलो बढ़िया। अब एचटीएमएल के आई फ्रेम की बातें कर लेते हैं ना। अब यार एचटीएमएल में आई फ्रेम क्या होता है समझना स्टूडेंट आपको। आई फ्रेम है ना, बड़ी काम की चीज है। जैसे थोड़ा इसका प्रैक्टिकल यूज समझो। आप लोग देखते होंगे बहुत सी वेबसाइट बनी होती है ना। जैसे आजकल एक ट्रेंड है ट्विटर का, पूरा पूरा आपकी नोटिफिकेशन, जैसे मैं बात करूं, लोग देखते होंगे ना अपने ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब अपने ऑफिशियल कंपनी का पूरा पूरा होम, जो हमारी फेसबुक पेज होती है उसको इनबिल्ड कर लेते हैं, है ना, वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस पेज में। देखते नहीं, मार्केटिंग वाले लोग करते हैं, क्या करते हैं यार, अपनी वेबसाइट के अंदर पूरी पूरी फेसबुक या ट्विटर का क्या करते हैं, पूरी अपना पूरा पूरा इनबिल्ड कर लेते हैं ना, कि वहां पे अगर एक लाइक हुआ, कोई पोस्ट डालते हैं उनकी वेबसाइट पे सेम पोस्ट वो भी दिखता है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, समझ जाओगे। मतलब आपकी आई फ्रेम क्या करती है डियर, आपके दूसरे वेबसाइट के पेजेस को खुद के पेज के अंदर यूज करना होता है आपको आई फ्रेम की मदद से। समझ पा रहे मेरी बात? मतलब दूसरे वेब पेजेस को अपने वेब पेजेस के अंदर यूज करना आपकी आई फ्रेम के अकॉर्डिंगली होती है ना। इस चीज को समझो, कैसे समझना। सबने अटेंडेंस लगा दिया? पास हो गया। देखो डियर, हम क्या लिखते हैं, आई फ्रेम का सिंपल सिंटैक्स लिखते हैं। अभी मैं इसको आपको लाइव दिखा दूंगा यूट्यूब से निकाल के, ठीक है।
आई फ्रेम, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, एसआरसी पास होती है, क्या इस पास करती है, हम एसआरसी पास करते हैं सोर्स इसका, है। ये क्या है एसआरसी आपका, और उसको टेक्निकल तरीके से क्या बोलोगे, टेक्निकल तरीके से क्या बोलोगे भाई, एट्रीब्यूट नहीं बोल पा रहे हो, एसआरसी बोल रहे हो, एट्रीब्यूट बोलोगे ना भाई। एसआरसी क्या है आपका, आई फ्रेम क्या है, आई फ्रेम टैग है, सिंपल। मैंने स्टैंडर्ड क्या बताया था, कोई भी एंगल ब्रैकेट के साथ जो चीज लिखते हो आपकी टैग होती है। एचटीएमएल की बात कर रहा हूँ, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। ये सिर्फ एचटीएमएल की मैं कंटेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी बात करूंगा मैं, है ना। ये क्या होती है डियर आपकी, आई फ्रेम टैग है, एसआरसी नाम की क्या है ना, आपकी एट्रीब्यूट है ना। और इसमें क्या कहते हैं टाइटल, सॉरी इसमें क्या कहते हैं टाइटल, जो आप देना चाहते हो वो सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो ना। कंटेंट क्या लिखते हो, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन। इधर देखो यार, अब ये हमारी आई फ्रेम है, आउटपुट देखो स्टूडेंट, ऊपर वाला मैं कमेंट कर दे रहा हूँ यार, इधर देखो यार, ये हमारी क्या हो गई, आई फ्रेम, है ना। अब इसमें समझो कैसे यूज हुआ, मैंने क्या बताया, आई फ्रेम का यूज क्या होता है, दूसरे वेबसाइट के वेब पेजेस को अपने वेबसाइट के वेब पेजेस में यूज करना, समझ गए। अब जैसे मैं दूसरे वेबसाइट पर क्या लूँ, आज तक ले लूँ, कुछ लोग रिस्ट्रिक्शन लगा रखे होते हैं, उनके वेब पेजेस को आप यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं लेता हूँ क्या, आज तक, बोलो, आई थिंक इसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, देख लेते हैं, है ना। आप रहा है रिफ्यूज टू कनेक्ट बता रहा है, मैंने पहले ही बताया आपको, अपनी कोचिंग का यूज कर लेते हैं, है ना, अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ही कर ले। देखो यार, ठीक है, फिर मेरा आउटपुट क्या आता है देखो, आगे नहीं आ गया, बोलो यार, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, मतलब पूरी पूरी भी हाइट बीट बड़ा कर देंगे ना, अपने आप आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी पूरी चीजें हमारे पास, थोड़ा हम बढ़ा भी दे रहे हैं आपके लिए, देखो यार, ये क्या है हमारे पास, हाइट और बिट दे रहे हैं, ठीक है। कितना दे रहे हैं हाइट, 600 पिक्सल दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगे देखने में, बोलो डी स्टूडेंट, आप लोग कर सकते हो ना। देखो, बहुत से वेबसाइट में देखते होंगे लोग, ट्विटर का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट अपने वेब पेज के अंदर इनबिल्ड कर लेते हैं, किसकी मदद से, आई फ्रेम की मदद, है ना। समझ पा रहे मेरी बात, तो यहाँ पे आप देखो अच्छे से पूरी पूरी चीजें यूज कर सकते हो, तो हेलो, चलो भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो सब चीजें एक्सेस कर सकते हो जो आपकी पूरी पूरी वेबसाइट पे, इसको यार हटा ही दे क्या, बहुत ही इरिटेटिंग है भाई, बिट 800 कर दें, देखो सब कुछ आ गया आपके पास, बताओ, जो भी चीजें एक्सेस करना चाहते हो सब चीजें यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, है ना। पूरी पूरी वेबसाइट को आप एक्सेस कर पा रहे हो, है ना यार, किसी भी नेविगेशन पे जाके चेक कर सकते हो, है ना, किसी भी आप एलिमेंट पे जा, पूरी पूरी चीज यहाँ पे एक्सेसिबल होंगी आपके लिए, कोई चीज मना नहीं होगा कि हाँ भाई ये देखो एक्सेसिबल नहीं हो पा रही, कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पे किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम, ऑल क्लियर। आई फ्रेम का यूज क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से सर ये टाइटल के बारे में बता दीजिए। टाइटल दिए आपके डिस्क्रिप्शन होते हैं, जो चीजें आप यूज करना चाहते हो ना, जैसे किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, है ना, टाइटल जैसे आपकी था
मैंने क्या बताया था, अल टैग, बोलो अल टैग था ना। तो वही सेम चीज आप यूज कर सकते हो टाइटल के लिए भी, है ना। एक तरह का मैं बात करूँ, इंडिकेटर होते हैं आपके लिए, तो कुछ यूज नहीं है। जैसे मैं बात करूँ अपने कंटेंट डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ डुकैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्या लिख देता हूँ, डुकैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बस। समझ पा रहे मेरी बात। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई थिंक हर एक चीज आपको स्पेसिफिक तरीके से रखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, अदरवाइज कनेक्ट नहीं होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, आई फ्रेम का यूज किस हिसाब से आपको होता है। यहाँ पे जाना, एड्रेस बार कॉपी कर लेना, बस जिस यूआरएल पे आपका ओपन होता है, कुछ नहीं करना और। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, बताओ यार। फेसबुक का, ट्विटर का, है ना, जिस फाइल को, जिस लिंक को आप कॉपी करोगे यूआरएल से, उसी की पूरी पूरी डिटेल शो होती है। जरूरी नहीं आप होम पेज पे ही करो यार, जरूरी नहीं है आप होम पेज पे ही करो। जैसे अबाउट अस वाला है, बोलो मैं क्या करता हूँ, अबाउट वाला ओपन कर लेता हूँ। समझ पा रहे मेरी बात। तो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, अबाउट वाली चीजें दिखेंगी। समझ पा रहे मेरी, इट्स योर कॉल यार। लोग क्या करते हैं, अपने कंपनी की प्रोफाइल को, अपने प्रोफाइल पेज को कॉपी करते हैं ना। समझ पा रहे मेरी बात। जिस यूआरएल को कॉपी करोगे, आई फ्रेम उसको डिस्प्ले करने में आपकी मदद करता है। आइए एग्जांपल समझते हैं यूट्यूब का, इसका, यूट्यूब का सपोज। इधर देखो यार, हमारे पास क्या है, टॉम एंड जेरी का यूट्यूब है ना। मतलब मैं बात करूंगा सीधी तरीके से, हमारे पास क्या है यार, ये हमारे पास पूरा पूरा एक वीडियो है, ठीक है। इसको किस हिसाब से लोग यूज करते हैं, मतलब टॉपिक क्या है यार, कि हमारी पूरी पूरी जो कंटेंट होती है ना, यूट्यूब वाले भी ऐसे ही बनाए रहते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने फीचर देख क्या रखा है, शेयर करने का, क्या है, शेयर करने का, है ना। यहाँ पे आप क्लिक कर लो शेयर पे। अब किसके थ्रू शेयर करना चाहते हो, किस पर्पज के लिए शेयर करते हो, सब चीज यहाँ पे दिखा रखा है। आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक या ट्विटर, ईमेल, समथिंग लाइक दैट। समझ पा रहे मेरी बात। अब इन्होंने क्या लिखा है, एम्बेड, क्या दिया है, एम्बेड। इस यूआरएल का पूरा पूरा क्या रखा है, आपको दिया है कि आप इस यूआरएल के भी थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो वीडियो को, है ना। यहाँ पे दिया क्या, कोड, क्या दिया डियर, कोड। बोलो यस या नो। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे पूरे कोड को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लूँ, कॉपी। आप यहाँ से भी सब चीजों क्या कर सकते हो, एक डेवलपर सैंपल लिखा है ना, बोलो, एक एपीआई रेफरेंस दिया है, सब चीजों का एक मीनिंगफुल नेम दिया गया है, डेवलपर के लिए भी आप इसको अच्छे से यूज करवा पाओ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आते हैं अपने कोड लेवल पे, इसको कमेंट कर दूं, सेम चीज देखो। जैसे कुछ चीजें इसमें आपको, इसने भी टाइटल ले रखा है ना, यूट्यूब वीडियो प्लेयर, बोलो। अब देखो फ्रेम बॉर्डर कितना देना चाहते हो, 0, कोई फ्रेम नहीं, आप भी मत देना यार, प्रॉपर्टी सीख रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे क्या देखना, अलाउ, है ना, जो भी चीजें ऑटो प्ले हो, क्या जैसे यूट्यूब पे देखते हो ना, ऑटोमेटिक प्ले हो जाते हैं, बोलो। ये सब एट्रीब्यूट आपको पास करने होते हैं, फिर ब्राउजर के द्वारा इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ब्राउजर आपको मदद करता है। समझ पा रहे हो आप लोग यार, है ना। कोई चीज ऐसी नहीं है कि कोई अलग मैं बता रहा हूँ, वही चीज है जो दुनिया में लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यार, अलाउ फुल स्क्रीन, है ना, इन सब का एक मतलब होता है कि अलाउ फुल स्क्रीन, मतलब जो ये सब आपको सिंटैक्स बनते हैं ना, मैं दिखाना चाहता हूँ, पहले इसका यूज देखो। ये ना, फुल स्क्रीन अलाउ हो गया, यूट्यूब चल रहा है मेरा, बोलो। अब देखो मैं इस टैग को हटा देता हूँ, देखो डियर, इस टैग को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अभी वाला आइकन गायब हो गया, बोलो यार, वाला आइकन गायब हो गया ना। क्या क्या गायब हुआ आप भी खुद समझ सकते हो, डिसेबल हो गया देखो, फुल स्क्रीन इज अनअवेलेबल, यस या नो। किसी किसी फेसबुक पेज पे देखते होंगे, ये मैं बात करूं, किसी किसी वेबसाइट पे देखते होंगे, आप फुल स्क्रीन नहीं कर सकते, बोलो। तो यही सब मेन रीजन होता है, वो लोग डिसेबल कर देते हैं। समझ पा रहे मेरी बात, वही लोग डिसेबल कर देते हैं। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, बताओ यार, किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अगर कोई डिस्कशन करना, बताओ यार।
आप स्टाइल भी कर सकते हो। सपोज मैं बात करूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, है ना, जो मैं आपको वहाँ पे यूट्यूब से जाके दिखाया हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ फिर से, स्टाइल करना हो तो आप आराम से इसको बॉर्डरिंग भी दे सकते हो ना। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंटरनल सीएसएस भी दे सकते हो। जैसे मैं बात करूँ, बॉर्डर क्या है स्टाइल में, मैं देना चाहता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। आराम से आप बॉर्डर भी दे सकते हो। जो आपको सीएसएस प्रॉपर्टी यूज करना हो सबके साथ यूज कर सकते हो, इंटरनल, इनलाइन, जो मन करे तो। बताओ यार, यहाँ पे किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? ये आपकी हो गई। अब आपकी, ठीक है, चलो यार। अब आपकी सिंबल बनती है, एंटिटीज होती है ना, सिंबल हो गया, यूनिकोड सिस्टम हो गया, उन सब पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। उसमें क्या होगा, आपको आइकन बनाना सिखाया जाएगा, किस हिसाब से आइकन आपके बनते हैं, ठीक है। तो मंडे को आपकी क्लास स्टार्ट होगी फिर से। सैटरडे संडे आपको वीक ऑफ में, वीक डेज में छुट्टी होती है ना। सैटरडे संडे में आपका, आप सेम टाइम में आपका रहेगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ, कुछ क्लासेस में भी अगर बाई चांस मैनेजमेंट ने अपने हिसाब से लोग ऊपर नीचे करना चाहे तो ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा मेरी क्लास कहाँ पे चलेगी यार। समझ पा रहे मेरी बात? तो आराम से कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो इसमें आप लोग, ठीक है। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम यार? तो मिलते हैं यार मंडे को, क्योंकि 12:30 से मेरी जावा से क्लास होता है। हाँ जी। सुनने